मंगलाचरण प्रणाम करता हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मुसुध केवलीभणिदम्। समय सारजी ग्रंथ 36वीं गाथा अपनी प्रारंभ हुई थी। पर द्रव्यों का त्याग किस प्रकार किया जाता है इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। 34-35वीं गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है और इस बात को 35वीं गाथा में उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया था। अमृतचंद आचार्य ने टीका में उदाहरण को और भी खोल करके हमें स्पष्ट समझाया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति धोबी के घर से गलत वस्त्र लेके आया हो और उसको पहन करके उसमें अपनत्व बुद्धि करता है तो उसे कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है, लेकिन जब अन्य व्यक्ति अपने वस्त्र की पहचान कर लेता है कि ये वस्त्र मेरा नहीं है तो फिर जब जाकर के वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जगाता है, उठाता है और चेताता है कि ये वस्त्र तुम्हारा नहीं है, ये अदला बदली हो गई है, तब जाकर के वो बार बार उन शब्दों को सुनता है, समझता है और बारंबार विचार करके फिर लक्षणों के माध्यम से पहचान करके ये जान लेता है कि ये वस्त्र मेरा नहीं। और जिस क्षण ये जान लिया कि ये वस्त्र मेरा नहीं है तत्क्षण ही वो उन वस्त्रों का त्याग उसके हो जाता है। तो इसे ही कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आगे और जो अपन ने उसमें चर्चा की थी, गुरुदेव श्री का भी जो अपन ने कथन देखा तो उसमें एक बात और स्पष्ट हुई थी, मात्र सामान्य ज्ञान को यहाँ प्रत्याख्यान नहीं कहा जा रहा है, स्थिर हुए ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा जा रहा है। अंतर क्या हुआ? स्थिर हुआ ज्ञान वह प्रत्याख्यान है। गुरुदेव श्री का जो अपन ने देखा था उसमें भी अपन ने बात देखी थी, स्थिर हुआ ज्ञान ये प्रत्याख्यान, इसका तात्पर्य क्या है? बहुत बढ़िया। जो ज्ञान आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ है उस ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा है। क्यों? क्योंकि उस काल में राग की उत्पत्ति नहीं है। इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो चौथे गुण स्थान में भी जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है उसे भी प्रत्याख्यान नहीं कहा जा रहा। जिस क्षण आत्म स्वरूप में ज्ञान स्थिर हुआ है उस ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस क्षण राग की उत्पत्ति ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो स्थिर हुआ ज्ञान है, आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ ज्ञान है, वो प्रत्याख्यान है। ठीक है, तो इस प्रकार की चर्चा 34वीं और 35वीं गाथा में अपन ने देखी थी। उसके बाद कलश में अमृतचंद आचार्य ने हमें प्रेरणा भी दी थी, आत्म स्वरूप में आत्मानुभव करने की प्रेरणा वहाँ पे हमें दी गई थी। और उसके पश्चात अब 36वीं गाथा में और क्या मेरा नहीं है, अर्थात पर द्रव्य तो मेरे है ही नहीं, ये शरीर आदि तो मेरे है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार का मोह वह भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चा 36वीं गाथा में यहाँ पे ली गई है। प्रश्न क्रमांक 320 पे गाथा क्रमांक 36, गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। णथि मम को विमोहो
बुझ्यति उपभोग एव अहमेको तम मोहनिं ममत्तम् समयस्य विहाणया वेन्ति णत्थिमं को भी मोह, किसी भी प्रकार का मोह वह मेरा नहीं है। ओग एव अहम एको, कि मैं एक उपयोग रूप ही हूँ, ऐसा बुझ्यति जो जानता है। बुझ्यति अर्थात बोध शब्द अपन पढ़ते हैं, बोधि, बोधि दुर्लभ भावना में भी अपन शब्द पढ़ते हैं बोधि। तो बोधि माने वहां पे बोधि का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं लिया, वहां पे बोधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों वहां पे लिए जाते हैं। तो बोधि माने आत्म स्वरूप में स्थिर होना, बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यहाँ पे जो लिखा ना बुझ्यति, तो बुझ्यति अर्थात जो जानता है, जो मानता है और तद रूप ही अनुभव करता है, आचरण करता है, इसका अर्थ है बुझ्यति। ये जानता है, क्या जानता है कि किसी भी प्रकार का मोह वह मेरा नहीं है और मैं कैसा हूँ, एक उपयोग रूप ही हूँ। कि जो ऐसा जानता है और मानता है और तद अनुरूप अनुभव करता है, तम मोह निम्मत्तम, कि वह मोह से कैसा है, निर्मम है, अर्थात निर्मम है अर्थात ममता से, मोह से रहित है। कि तम मोह निम्मत्तम समयस्य विहारणया वेन्ति। कौन बता रहा है ये, कि समयस्य विहारणया, कि समय को जानने वाले ऐसा कहते हैं। अर्थात जो हमारे आचार्य भगवंत हैं वो समय के ज्ञाता है, अर्थात आत्म स्वरूप के ज्ञाता है, स्वपर के ज्ञाता है। यहाँ दो अर्थ किए गए समय के, एक स्व और पर के ज्ञाता और एक सिद्धांत के ज्ञाता, आगम के ज्ञाता। तो जो आगम से भी जानते हैं और स्व पर का विवेक भेद विज्ञान पूर्वक स्व को अनुभव पूर्वक भी जानते हैं, माने आत्मा इसको सिद्धांत से भी जानते हैं, आगम से भी जानते हैं। अनंत भगवान से जो परंपरा हम तक आई है उस परंपरा से भी आत्मा को जानते हैं और अपने अनुभव से भी आत्मा को जानते हैं। तो ऐसे समय को जानने वाले जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, साधु भगवंत हैं, वे इस बात को कह रहे हैं कि जो अपने आप को सभी प्रकार के मोह से रहित जानता है और अपने आप को एक उपयोग स्वरूप ही जानता है, वह वास्तव में मोह से निर्मम होता है। इस प्रकार की चर्चा यह 36वीं गाथा में ली गई है। वह गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। स्वपर और सिद्धांत के जानकर, इस समय के दो अर्थ किए यहाँ पे। एक तो स्वपर माने स्व, अपने मूल गाथाओं में भी देखा था स्व समय और पर समय इस प्रकार के भेद किए गए थे। तो स्व समय और पर समय, तो स्व और पर को जानने वाले और सिद्धांत के जानकार। समय शब्द का अर्थ सिद्धांत भी होता है, आगम भी। तो स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय ही हूँ। ऐसा जो जानता है वह मोह से निर्मम है। तो किसी भी प्रकार का मोह हो वह मेरा नहीं है, अथवा वह मैं उस रूप नहीं हूँ। तो किसी भी प्रकार का मोह माने या तो ये कहा णत्थिमं को भी मोह, किसी भी प्रकार का मोह हो, कोई भी मोह हो वह मेरा नहीं है। तो कोई भी मोह माने क्या, बहुत मोह भी दो भेद अपन करते हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त मोह। तो अप्रशस्त मोह मतलब पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि हैं, उनमें अपना उपयोग उलझना, जो वस्तु अपनी नहीं है पराई वस्तु के प्रति लोभ होना अथवा उसको चाहने की इच्छा रखना, से पराई स्त्री के प्रति इच्छा होना, तो उसे कुटिलता कहा गया है, कुशील कहा गया है।
माने जो वस्तु मेरी नहीं है उसको चाहने की इच्छा करना अथवा पंचेंद्रिय के विषय भोगों में उलझना, ये अप्रशस्त मोह की कैटेगरी में गया। और प्रशस्त मोह ठीक है, माने जितने अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि का भाव है, जितना प्रशस्त राग है, वो सब प्रशस्त मोह की कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि जितना अप्रशस्त राग है अथवा अप्रशस्त मोह है वो मेरा नहीं है। यहाँ पे तो ये कहा है कि णत्थिमम को भी मोह हो, किसी भी प्रकार का मोह हो, वह मेरा अथवा वह मैं नहीं हूं। तो क्या जिस क्षण हमें प्रशस्त मोह हो रहा है, प्रशस्त राग आ रहा है, कि वह भी मेरा नहीं है, क्या वह भी मैं नहीं हूं? कि हाँ, वह भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो तो चारित्रगत कमजोरी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सम्यक दर्शन होने पर भी जो पर द्रव्यों के प्रति चाह है, चाहे घर परिवार के प्रति हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति हो, अथवा देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, है तो दोनों ही जगह कमजोरी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपन अगर पर्याय को देखते हैं, वो भी मोह कहलाएगा। पर्याय देखते हैं, तत्व के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो आश्रम बंद है, आश्रम बंद तत्व के खाते में जाएगा। जितना हमारा राग है, जितना हमारा मोह है, वो सब आश्रम बंद तत्व के अंतर्गत है, वो संवर निजरा नहीं है। जब अपन ने अंतिम बार जब तत्वार सूत्र ग्रंथ की चर्चा अपन ने देखी थी, सातविन्नी कर्म के आश्रम के कारण में, वहां पे अपन ने एक शब्द देखा था, सराग संयम। सराग संयम में भी क्या हो रहा है कि राग सहित जो संयम पाया जा रहा है, माने ज्ञान धारा भी चल रही है और कर्म धारा भी चल रही है। तो वहां पर जो कर्म के आश्रव का कारण है वो संयम नहीं है। संयम के साथ पाया जाने वाला जो प्रशस्त राग है वो सातविन्नी कर्म के आश्रव का कारण बन रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जितना कषायों का अभाव हुआ है उतना तो संयम प्रकट हुआ है, उतनी तो वीतरागता प्रकट हुई है। तो क्या वो वीतरागता कर्म के आश्रव का कारण है? यदि वीतरागता भी कर्म के आश्रव का कारण हो तो कर्म के अभाव का कारण क्या होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो सराग संयम माने क्या? जितनी अभी कपाय विद्यमान है, आपके क्या कहते हैं, या पे अनंतानुबंध। अच्छा, इसमें भी दो शब्द होते हैं, एक सराग संयम है और एक व्यवहार संयम। दोनों एक ही चीजें हैं या कुछ अंतर है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में अपन ने इसकी चर्चा की थी बहुत विस्तार में। दो शब्द हैं, एक व्यवहार संयम, सराग संयम, तो पालन होता है, और एक अपन निश्चय संयम। तीन प्रकार की चीजों की, एक निश्चय संयम है, एक सराग संयम है और एक व्यवहार संयम है। संयम शुद्ध भाव है, ठीक है। और व्यवहार संयम जो 28 का भाव आता है, हाँ, तो वो व्यवहार संयम होगा। अब ये राग संयम पर थोड़ा देखिए, सराग संयम और व्यवहार संयम मोटा मोटा यदि देखा जाए तो दोनों एक ही चीज होती है। कभी कदाचित तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों में मात्र किसको हाईलाइट किया जा रहा है उसका अंतर है। जब हम व्यवहार संयम कह रहे हैं तो वहां पर वास्तव में संयम की चर्चा ही नहीं है। वहां पे तो जो बाह्य शारीरिक क्रिया है उसको उपचार से संयम कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि जहां व्यवहार संयम शब्द कहा जा रहा है वहां मूल संयम को ना हाईलाइट करके जो बाह्य क्रियाएं हैं उनको उपचार से संयम संज्ञा दी जा रही है, उन्हें उपचार से संयम कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जहां हम सराग संयम ये शब्द कह रहे हैं वहां संयम को भी हाईलाइट किया गया कि वहां संयम भी पाया जा रहा है। निश्चय जो वास्तविक संयम है वो भी है, हाँ, लेकिन उस संयम के साथ साथ ये राग भी पाया जा रहा है, जिसे सराग संयम कह करके पुकारा गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य है कि उस अवस्था में संयम भी पाया जा रहा है, लेकिन वह संयम कैसा है? राग सहित। वर्तमान में राग भी पाया जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो उस राग की ओर भी ध्यान दिलाया और उसके साथ साथ राग के साथ पाए जाने वाला जो संयम है उसकी ओर भी ध्यान दिलाया है कि वीतराग प्रवृत्ति भी साथ में चल रही है और उसके साथ साथ ये राग भी साथ में चल रहा है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो अपना तो अपन ये चर्चा कर रहे थे कि उस समय भी सराग संयम के काल में भी कर्म आश्रव का कारण क्या है। कर्म आश्रव का कारण वो वीतराग परिणति नहीं है, उद्देश्य संयम वो कर्म आश्रव का कारण नहीं है। कर्म आश्रव का कारण उस समय पाया जाने वाला जो प्रशस्त राग है वह कर्म आश्रव का कारण बनता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी जितने मोह परिणाम है, चाहे अब उसमें अपन दो भेद कर लें, प्रशस्त मोह और अप्रशस्त मोह, लेकिन वह सब कैसे है, मेरे स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सब आश्रव बंध तत्व है, वह जीव तत्व नहीं है। फिर चाहे वह प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, किसी भी प्रकार का मोह भाव हो, वह आत्म स्वरूप में स्थान प्राप्त नहीं करता, उसके आत्म स्वरूप में व्याप्ति नहीं है, इसलिए वह मेरे नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो णत्थि मम को भी मोह, किसी भी प्रकार का मोह हो वह मैं नहीं हूं। मैं कैसा हूं? मैं एक उपयोगमय चैतन्य तत्व हूं। लिखा ना, उपयोग एव अहमको, मैं कैसा हूं? मैं एक उपयोग रूप हूं। उपयोग रूप हूं माने मैं एक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, चैतन्य मात्र जीव तत्व हूं। ठीक है, तो रत्थि मम को भी मोह, किसी भी प्रकार का मोह वह मेरा नहीं है, अथवा मैं किसी भी प्रकार के मोह रूप नहीं हूँ। मैं अहम एक को उपयोग एव, मैं एक उपयोग रूप ही हूँ। और जो ऐसा जानता है तम मोह ने ममत्तम, कि वह मोह से निर्मम हो जाता है, ऐसे समय के जानकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अनुशीलन की चर्चा थोड़ी अपन पढ़ते हैं। गाथा के चौथे पद में कहा है कि समय को जानने वाले ऐसा कहते हैं। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय माने आत्मा, समय माने सिद्धांत, समय माने शास्त्र आगम, समय माने स्व और पर के भेदों में विभाजित होने वाले क्षयों द्रव्य। इनके अतिरिक्त भी अनेक अर्थ होते हैं, अतः जहाँ जैसा प्रकरण हो वह वैसा ही अर्थ करना उचित माना जाता है। चूंकि यहाँ स्वपर के विभाग की बात चल रही है, जिन सिद्धांत की बात चल रही है, अतः यहाँ ऐसा अर्थ किया गया है कि स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं। क्योंकि मूल प्रयोजन तो अपना भेद ज्ञान का चल रहा था, फिर उस भेद ज्ञान के प्रकरण से पर को कैसे त्यागा जाए ये प्रकरण अपना आया। तो उसमें भी पर द्रव्य की त्याग की चर्चा तो अपन ने 34वीं गाथा में देख ली थी। अब जितने विकारी भाव है वही भी उन रूप भी मैं नहीं हूँ, ये चर्चा अपन 36वीं गाथा में देखें। तो पूरा प्रकरण भेद विज्ञान का चल रहा है। और 35वीं गाथा में यदि आप देखेंगे तो जो ये जगाने वाला है, माने जो ये बताने वाला है कि ये शरीर मेरा नहीं है, वो कैसे थे? उदाहरण में वस्त्र की पहचान किसने की थी? अन्य व्यक्ति ने पहचान की थी। दो व्यक्ति थे, अदला बदली हो गई थी, तो अन्य व्यक्ति ने पहचान की थी वस्त्र की कि यह वस्त्र मेरा नहीं है, किसी और का आ गया है। माने वो स्वयं वस्त्र का जानकार था कि ये वस्त्र मेरा नहीं, तो वो स्वपर का जानकार था। तब जाकर के उसने उस व्यक्ति को जगाया और याद दिलाया कि ये वस्त्र आपका नहीं है। सिद्धांत में अपन ने देखा था कि जो आचार्य हैं वे भी कैसे हैं? स्वपर के जानकार हैं, वे स्वयं भेद विज्ञानी हैं। उन्होंने स्वयं ये पहचाना है कि ये शरीर और आत्मा एक नहीं है। तब जाकर के वो हमें जगा रहे हैं कि जागो भाई, चेतो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो प्रकरण अपना पूरा भेद विज्ञान का ही चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे समय का एक अर्थ क्या किया कि जो स्व और पर के जानकार हैं, क्योंकि वही तो जगाने का कार्य कर सकते हैं, वही तो बताने का कार्य कर सकते हैं। जिसको स्वयं पता हो कि ये शरीर मेरा नहीं है, वही तो बताएंगे कि भाई ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो एक तो स्वपर के जानकार और दूसरा सिद्धांत के जानकार। सिद्धांत के जानकार क्यों? कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भाई हम आपकी बात क्यों माने? आपका अनुभव तो वो आपके पास है, मैंने तो आपका अनुभव नहीं देखा है। हाँ, लेकिन आगम परंपरा जो चली आ रही है वो मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ, उसको मैं उसकी परीक्षा कर सकता हूँ। तो
आचार्य भगवंत कैसे हैं? आगम के भी जानकार है, सिद्धांत के भी जानकार है, जो अनंत भगवान से आगम परंपरा चली आ रही है उसके भी जानकार हैं, और उस आगम परंपरा के अनुसार उन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान भी किया है। तो आगम के जानकार भी हैं और उन्होंने अपने अनुभव से उस बात को प्रमाण भी किया। तो दोनों प्रकार से प्रमाणित करके आचार्य भगवंत अब हमें प्रेरणा दे रहे हैं अथवा ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार का मोह हमारा नहीं है, अब किसी प्रकार के मोह रूप में नहीं है। तो स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इस गाथा की जो उत्थानिका लिखी उसमें लिखा है कि इस अनुभूति से परभाव का भेद विज्ञान कैसे होता है, ऐसी आशंका करके पहले भावक भाव से भेद ज्ञान कराते हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि 31वीं गाथा में ज्ञेय ज्ञायिक संकर दोष के परिहार की बात की थी और 32वीं गाथा में भाव्य भावक संकर दोष के परिहार की चर्चा की थी। याद आ रही है पूरी चर्चा? ज्ञेय ज्ञायिक संकर दोष का परिहार, भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, ये अपनी निश्चय स्तुति का प्रकरण जो अपना चल रहा था, सबसे पहली प्रकार की निश्चय स्तुति जिसमें ज्ञेय ज्ञायिक संकर दोष का परिहार होता है, फिर दूसरे प्रकार की स्तुति जिसमें भाव्य भावक संकर जो दोष है उनका परिहार किया जाता है। देखिए 32वीं गाथा में भाव्य भावक संकर दोष के परिहार की चर्चा थी। अब यहाँ 36वीं गाथा में पहले भावक भाव से भेद ज्ञान कराते हैं और 37वीं गाथा में ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराएंगे। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष भाव रूप है, वह भाव भी मोह कर्म के भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। जिसने मोहादिक विकारी भाव है, किसका कहा जा रहा है? पुद्गल का ही विकार कहा जा रहा है। क्यों पुद्गल का कहा जा रहा है? हाँ, क्योंकि जितने मोहादि विकारी भाव है वे सब पर लक्ष्य से ही होते हैं। स्व लक्ष्य से कभी भी विकारी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। स्व लक्ष्य से कषाय उत्पन्न जितने विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, जितना मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, वह सब निश्चित रूप से पर लक्ष्य से ही होता है। अपने जीवन में भी आप इस बात को माने इस तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक एक अपने विचार का परिणाम जो होते हैं उसका विचार करके देखिए। कभी भी हमें जो राग भाव होता है अथवा कभी भी हमें द्वेष भाव होता है, किसी वस्तु के प्रति जो लोभ की भावना है अथवा इकट्ठा करने की भावना है अथवा किसी के प्रति हमें क्रोध आया, तो वहाँ हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है वो पर की तरफ ही था। चाहे राग की परिस्थिति में हो चाहे द्वेष की परिस्थिति में, द्वेष भी होगा तो किसी के ऊपर आता है, पर का लक्ष्य करके ही द्वेष उत्पन्न होता है। आप कह सकते नहीं कभी कभी तो हमें अपने ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। अपने ऊपर गुस्सा आता है या शरीर के ऊपर गुस्सा आता है? लक्ष्य तो वहां पर भी किसका है? और अपने इस शरीर पे भी गुस्सा तब आता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने लक्ष्य हमेशा पर के ऊपर ही होगा। इसी तरह जितना रागादिक विकारी भाव है वे सब भी पर लक्ष्य से ही उत्पन्न होंगे। आपको किसी को चाहने की इच्छा है तो किसी वस्तु को ही आप चाहोगे। शरीर के प्रति भी जो राग है तो शरीर भी तो पर ही है, ये शरीर भी तो स्व नहीं है। और जितने राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे सब पर लक्ष्य से होते हैं। आज तक स्व लक्ष्य से राग द्वेष नहीं हुआ। अरे दिक्कत तो है कि आज तक स्व लक्ष्य हुआ ही नहीं है। स्व लक्ष्य हुआ होता तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो रहे होते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्व लक्ष्य वह वीतरागता का ही कारण है, मुक्ति का ही कारण है। तो जितने विकारी भाव है, जितना मोह भाव है, वे सब पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण ये दिया, मोह कर्म के उदय से होते हैं। दर्शन मोहिनी है, मिथ्यात्व है तो वह दर्शन मोहिनी के उदय से है। जितने राग द्वेष विकारी भाव है वे सब चारित्र मोहिनी के उदय से। तो इनका जनक कौन है?
कि इनका जनक तो द्रव्य कर्म है और ये द्रव्य कर्म अपने आप में पुद्गल द्रव्य है, तो इसका मतलब जितने विकारी भाव है उनका जनक कौन है? पुद्गल द्रव्य है। तो ये मोह आदि विकारी भाव किसके हुए? नहीं समझ में आया। हुए तो जीव के, लेकिन वो करके लगते हैं, इसलिए उसको पुद्गल के जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा हो, शिविर चल रहा हो और कोई एक बालक खो गया हो, तो अब प्रश्न यही पूछा जाएगा इसके माता पिता कौन है, अथवा यह बालक किसका है। पॉइंट पकड़ में आ गया कि ये जो बालक खो गया है यह बालक किसका है, अथवा इस बालक के माता पिता कौन है, तो उनको सौंप दिया जाए। अब ऐसे ही ये राग आदि विकारी भाव है, ये राग जो बालक है वो खो गया है। अब पूछा जाए कि भाई ये राग किसका है, ये किसका लड़का है, कौन है इसके माता पिता, कि भाई इसके जनक पुद्गल द्रव्य कर्म है, क्योंकि द्रव्य कर्म के उदय से ये जो राग है ये उत्पन्न होता है, ये जो मोह है ये द्रव्य कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। तो इसका जनक कौन है, कि द्रव्य कर्म ही है, और द्रव्य कर्म क्या है, पुद्गल द्रव्य है। तो ये जो रागादि विकारी भाव है ये किसके हैं, पुद्गल के हैं। पुद्गल के। भले ही जीव में दिखाई दे रहे हैं लेकिन है किसके, ये पुद्गल के, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ठीक, तो यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष भाव रूप है। यह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। यहाँ पे बात ली मोह कर्म का भाव होने से, जितने विकारी भाव है मोह राग द्वेष ये सब किसके भाव है, मोह कर्म के भाव है, इसलिए ये सब किसके हैं, पुद्गल का ही विकार है। यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। क्या उपयोग मलिन हो जाता हो, ऐसा नहीं, चैतन्य में आज तक विकार का प्रवेश नहीं हो, क्योंकि यदि चैतन्य ही विकार रूप हो जाए तो फिर विशुद्धि कहाँ से आएगी, वीतरागता कहाँ से उत्पन्न होगी। यदि वीतरागता का कारण ही अशुद्ध हो जाए, शुद्धता का कारण ही अशुद्ध हो जाए तो फिर शुद्धता कैसे उत्पन्न होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो अशुद्धता के बीच में रहते हुए भी जो चैतन्य तत्व है उसमें कभी राग प्रवेश, उसमें कभी मोह का प्रवेश नहीं हुआ, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। मलिन हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता। तो उपयोग मलिन दिखाई क्यों देता है, क्योंकि उस उपयोग में, उपयोग का स्वभाव तो जानना देखना है, तो उपयोग में जो कुछ भी झलकेगा वो सब जानने का कार्य होगा। अब दिक्कत ये हुई कि उपयोग में ये मोहादि विकारी भाव झलके और उन मोहादि विकारी भावों में हमने एकत्व ममत्व कर लिया कि यह मैं हूँ। जैसे अपने ज्ञान में शरीर झलका, लेकिन इस शरीर में हमने क्या कर लिया, एकत्व ममत्व कर लिया कि ये जो शरीर है किसका है, ये मेरा है। एक फैक्ट्री में आग लगी, मान लीजिए एक उड़ती उड़ती न्यूज आप तक आई अभी मंदिर में बैठे बैठे, आग लग गई, आग लग गई, एक फैक्ट्री में आग लग गई है, आपको कितना असर पड़ रहा है, फैक्ट्री में आग लगी है, मेरे ज्ञान का गे बन गया है और क्या करें। अब लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई फला फला फैक्ट्री में आग लगी है और वो फैक्ट्री किसकी है, मेरी है, अब क्या हुआ, अब जितनी आकुलता हो रही है वो किस कारण से हो रही है, ज्ञान का वो चीज मेरे ज्ञान का विषय बनी इसलिए दुख का कारण बना। वो तो आपको 2 मिनट पहले भी पता चल गया था कि फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन वो शब्द आपको आकुलता के कारण नहीं बन रहे थे। अब लेकिन जैसे ही पता चला कि वो फैक्ट्री किसकी है, मेरी है, अब यही शब्द आपको आकुलता के कारण बन रहे हैं। तो शब्द आकुलता के कारण है, वो ज्ञान आकुलता का कारण है, या उस फैक्ट्री में जो एकत्व ममत्व है वो आकुलता का कारण है, तो अपनत्व आकुलता का कारण है ना। तो ज्ञान कभी भी आकुलता का कारण नहीं है। 3 लोक के पदार्थ भी ज्ञान में झलके लेकिन वे आकुलता के कारण नहीं है। हाँ, लेकिन एक अणु के प्रति भी एकत्व ममत्व हो
अनंत आकुलता का कारण बनता है। आप सबका ही कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो मोहादि विकारी भाव ये उपयोग में झलक रहे हैं, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उपयोग में झलकते हैं और उनको मैं अपना मान लेता हूँ, उन रूप में अपने आप को अनुभव करता हूँ कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ। तो इस प्रकार अपने आप को मोह भाव रूप अनुभव करना, ये हमारे दुख की आकुलता का कारण है। और यहाँ आचार्य देव हमें उपदेश दे रहे हैं कि अरे वो सभी मोह भाव मेरे अपने उपयोग में झलकते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वह मेरे उपयोग में प्रवेश नहीं करते। उस समय भी मेरा जो उपयोग है वह इन मोह आदि विकारी भावों से रहित, स्वच्छ, निर्मल ही। ठीक है, देखिए, तो वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका भेद विज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है और यह कलुषता राग द्वेष मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य ही है, तब भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह का भाव है उससे अवश्य भेद भाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्य के अनुभव रूप स्थिर होता है। आचार्य देव हमें जगा करके यही तो बता रहे हैं कि ये जो मोहादिक विकारी भाव है ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मैं उन रूप नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य मात्र तत्व हूँ। और जब ये बात हमारे ख्याल में आती है तब जाकर के यह जीव भेद ज्ञान करता है और भेद ज्ञान करके समस्त भावक भाव से रहित हो जाता है। उक्त भावार्थ में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जानने देखने रूप परिणमन तो चैतन्य शक्ति की व्यक्तता है और राग द्वेष रूप कलुषता भावक भाव होने से द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जानना, उपयोग का कार्य चल रहा है, और दूसरी तरफ मोह राग द्वेष ये चल रहे हैं। अब चूंकि उपयोग में ही वो मोह राग द्वेष ऐसे दिखाई देते हैं तो हमें ये लगता है कि ये मोह राग द्वेष रूप ही मैं हूँ, अथवा ये मोह राग द्वेष किसके हैं, ये मेरे हैं। लेकिन अब यहीं पे हमें भेद ज्ञान करना है, दोनों चीजें चल रही हैं, क्रोध भी आ रहा है। अब क्रोध के काल में हमें ये तो दिखाई देता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये जानने वाला कौन है? मुझे क्रोध आया, ये जानने वाला कौन है? जिस क्षण मुझे क्रोध आ रहा है उसी क्षण जानने का कार्य भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब प्रश्न ये है कि मैं क्रोध करने वाला हूं या जानने वाला हूं? सामान्य परिस्थिति में अथवा अज्ञान दशा में होता क्या है, वो जानना तो एक तरफ रह जाता है, उस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन क्रोध पे हमारा ध्यान रहता है कि ये मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वर्तमान में मैं कौन हूँ? क्रोधी हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं ज्ञाता भी तो हूँ। अच्छा, ज्ञाता भी हूँ या ज्ञाता ही हूँ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे उस क्रोध के काल में भी मैं तो ज्ञाता ही हूँ। क्यों? क्रोध तो 2 मिनट का है, और माने सूक्ष्मता से देखा जाए तो क्रोध भी एक समय का ही है, एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हुई। लेकिन बहुत सारे पर्यायों के समूह को भी अभी देखा जाए तो गुस्सा भी आपका कितनी देर रहेगा, माने आएगा और चला जाएगा। लेकिन मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ज्ञातापना है, वो तो क्रोध के आने से पहले भी था। क्रोध के काल में भी मैं क्रोध का ज्ञाता ही था, और क्रोध चले जाने पर भी मैं तो ज्ञाता ही हूँ। तो मेरा स्वभाव क्या है कि मैं उस क्षण भी ज्ञान दर्शन से ही युक्त हूँ, जानने देखने वाला ही तत्व हूँ। बस इस जानकारी का नाम ही भेद ज्ञान है, इस अनुभव का नाम ही भेद ज्ञान है। इसके अलावा भेद ज्ञान और कुछ नहीं है। इस आप भेद ज्ञान होने पे गुस्सा आना ही बंद हो जाता होगा, कषाय उत्पन्न होना ही बंद हो जाती होंगी? नहीं होगी, क्रम से ही हो जाएंगी। 5वें गुणस्थान में जितनी कषाय बची हुई है तो उनका उदय तो आएगा, 6ठे गुणस्थान में जितनी कषाय है तो उनका उदय भी आएगा। लेकिन उस काल में भी उनसे भेद ज्ञान
वो सतत वर्तता रहता है। ये भेद ज्ञान नक्की हो गया है कि ये जितने विकारी भाव का उदय आ रहा है ये सब मैं नहीं हूं, इनसे भिन्न मैं एक चैतन्य तत्व हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, उक्त भावार्थ में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जानने देखने रूप परिणमन तो चैतन्य शक्ति की व्यक्तता है। उस समय भी जो जानना चल रहा है वो मेरी चैतन्य शक्ति की व्यक्तता है। और राग द्वेष रूप कलुषता भावक भाव होने से द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है। पॉइंट पकड़ में आ गया? जिस समय क्रोध आया तो उस समय जो जानना हो रहा है ये मेरी चैतन्य शक्ति की व्यक्तता है, और उस समय जो क्रोधाधिक भाव हो रहे हैं वो द्रव्य पुद्गल कर्म की व्यवस्था है, उसकी रचना है। जब यह कलुषता ज्ञान में ज्ञात होती है तो ज्ञान भी मलिन दिखाई देता है, पर ज्ञान मलिन हो नहीं जाता। क्या? जिस समय ज्ञान में मलिनता झलक रही है तो हमें लगता है कि ज्ञान मलिन हो गया है, लेकिन वो ज्ञान मलिन हो गया है क्या? कि ज्ञान तो स्वच्छ ही है, निर्मल ही है। जैसे दर्पण है और दर्पण एकदम काला काला दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सामने वो काले रंग की कोई वस्तु, काले रंग का पर्दा आ रहा है। तो जितना गहरा काला रंग का पर्दा है उतना ही गहरा काला रंग वो दर्पण में भी दिखाई दे रहा है। तो दर्पण काला हो गया ना, खराब हो गया ना। यदि दर्पण में कीचड़ झलके तो दर्पण गंदा हो गया कि नहीं हो गया? अरे कीचड़ दिखाई दे रहा है दर्पण में, गंदा नहीं हुआ क्या? अरे दर्पण को मलिन तब कहा जाए कि उसके सामने कीचड़ हो और उसमें कीचड़ ना झलके। पॉइंट पकड़ना आ रहा है? काले रंग का पर्दा हो और दर्पण में काला रंग दिखाई ना दे, ये दर्पण की मलिनता है। काला रंग का पर्दा है और उसमें काला रंग दिखाई दे रहा है, ये तो दर्पण की स्वच्छता है। जितना स्वच्छ दर्पण होगा उतने अच्छे से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तो दर्पण का स्वभाव है, जो वस्तु उसके सामने आएगी वो उसके अंदर झलकेगी। ऐसे ही जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, जीव का स्वभाव जानना देखना है, और जितना ज्ञान निर्मल होता जाता है उतनी शक्ति से और उतनी स्पष्टता से पदार्थ दिखाई देते हैं। केवल ज्ञान में तो 3 लोक और 3 काल के समय, जैसे उदाहरण दिया, हाथ पे रखे आंवले के समान दिखाई देते। इतनी स्पष्टता हो गई है वहां, तो इतनी निर्मलता हो गई है। तो 3 लोक के जितने विकार हैं, जितनी गंदगी है, वो सब सर्वज्ञता में झलक रही है या नहीं झलक रही है? लेकिन सर्वज्ञ भगवान वो कैसे है? परम पवित्र है, परम उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट यदि कोई दशा है तो वो सर्वज्ञ दशा है ना, कि वहां तो निर्मलता स्वच्छता सबसे अधिक है, और विश्व की जितनी गंदगी है वो सब ज्ञान में झलक रही है। ज्ञान में झलकना ये समस्या नहीं है। ज्ञान में जो वस्तु झलक रही है उसमें अपनत्व करना, एकत्व ममत्व करना, जो वस्तु मेरी नहीं है उसमें एकत्व ममत्व करना समस्या का कारण ये है। तो मोहादि विकारी भाव ज्ञान में झलकते हैं, और ज्ञान में झलकते होने के कारण हमें दिखाई देता है कि ज्ञान भी मलिन हो गया है, लेकिन उस समय भी ज्ञान मलिन होता नहीं है। यदि इस ज्ञान की और राग की भिन्नता जान ली जावे तो आत्मा अपने अनुभव में अवश्य स्थित होता है। क्या? यदि ये भेद विज्ञान कर लिया जाए तो जीव आत्मा अनुभव में स्थित होता ही है, क्यों ना हो। हमारा उपयोग अभी राग द्वेष में तो उलझा हुआ है, और जब ये भेद विज्ञान हो जाएगा कि राग रूप में नहीं हूँ, द्वेष रूप में नहीं हूँ, मोहादि विकारी भाव रूप में नहीं हूँ, तो उपयोग अपने आप कहाँ आएगा? स्वयं में आएगा। और उपयोग स्वयं में आएगा तो आकुलता होगी कि निराकुलता होगी? निराकुलता होगी, अनाकुलता की प्राप्ति होगी। और हमें चाहिए क्या? आकुलता चाहिए कि अनाकुलता चाहिए? भाई सब अनाकुलता को ही तो चाहते हैं। तो जहां एक बार आने पर अनाकुलता मिली है तो वहां बार बार जाने का मन क्यों नहीं करेगा? तो उपयोग बार बार वहां स्थिर क्यों नहीं होगा? तो आत्मानुभव तो सहज होगा ही। जहां भेद ज्ञान होगा वहां आत्मानुभव होगा ही होगा।
हम ये सोचे कि हमें आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण ये कि अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि भेद ज्ञान का फल तो आत्मानुभव है ही, क्योंकि अनाकुलता तो वही है, सुख तो वही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, और अपन चर्चा करेंगे। स्तुति नंबर 33, पेज नंबर 40, स्तुति नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पद की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो। तुम ज्ञानी का मन करो, सतपाठ तुम्हें सिखलाती है, तुम नरक गति से नाई डरो, तुम स्वर्गों की मत चाह करो। तुम वीतराग परिणाम करो, निज आत्म का कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव के प्रकाशी। तुम अमल अखंडित सुख राशि, अगायक स्वरूप निज घरवासी, तुम स्वयं सेव्य पूर्णमासी, तुम में ही है केवल राशि। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान। वाणी के ज्ञान से सूझे लो करो, तो वाणी मस्तकनम सदर्भी। माता की जय, जय